सऊदी अरब ने यमन के हद्रामौत प्रांत में हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना यूएई समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद, जिसे एसटीसी के नाम से जाना जाता है, के कब्जे वाले ठिकाने थे। विशेष रूप से वादी नब्ब नामक क्षेत्र में हद्रामी एलीट बलों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। एसटीसी से जुड़े मीडिया ने कम से कम 2 हमलों की खबर दी। हालांकि तत्काल हताहतों की पुष्टि नहीं हुई। ये हमले एसटीसी लड़ाकों और सऊदी समर्थित कबायली नेता के बीच उसी क्षेत्र में हुई झड़पों के ठीक एक दिन बाद हुए, जो बाद में पीछे हट गया। यह सऊदी अरब और एसटीसी के बीच एक दुर्लभ और गंभीर वृद्धि है। 2 ताकतें जिन्हें व्यापक यमन संघर्ष में एक ही पक्ष में होना चाहिए। ठीक 34 घंटे पहले सऊदी अरब ने मांग की थी कि एसटीसी हद्रामौत और अल मिहारा से तुरंत हट जाए, उन इलाकों से जिन पर अलगाववादियों ने दिसंबर में कब्जा किया था। रियाद ने एसटीसी के कदमों को एक तरफा, अस्थिर करने वाला और तनाव बढ़ाने वाला बताया, जिससे यमन की नाजुक स्थिरता और व्यापक हूती विरोधी गठबंधन कमजोर होता है। हालांकि एसटीसी का समर्थक संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वह सुरक्षा बनाए रखने के सऊदी प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन संयुक्त कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद एसटीसी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि इन घटनाक्रमों से बड़ा टकराव हो सकता है, जिससे पूर्ण युद्ध और क्षेत्रीय नतीजे सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर साझा फुटेज में हमले वाली जगहों से धुआं उठता और एसटीसी बल इलाके में फिर से इकट्ठा होते दिखे, यह स्थिति के तेजी से बिगड़ने का प्रमाण है। इस बीच रिपोर्टों से पता चलता है कि सऊदी अरब यमन सीमा के पास अपनी सेना बढ़ा रहा है, संभवतः दसियों हजार, जो आगे के हस्तक्षेप की संभावना का संकेत दे रहा है। तो आखिर यह सब क्या है? यमन में संघर्ष 2014 में शुरू हुआ, जब हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। 1 साल बाद सऊदी अरब ने यूएई के साथ सैन्य गठबंधन बनाया, मान्यता प्राप्त सरकार बहाल करने को। लेकिन जहां दोनों देश हूतियों का विरोध करते हैं, वे जमीन पर हमेशा एक जैसे सहयोगियों का समर्थन नहीं करते। सऊदी अरब यमनी सरकार का समर्थन करता है, अपनी दक्षिणी सीमा की रक्षा और ईरानी प्रभाव को सीमित करने के लिए एक एकीकृत यमन चाहता है। हालांकि यूएई ने दक्षिणी यमन पर ध्यान केंद्रित किया है। यह एसटीसी अलगाववादियों का समर्थन करता है, जो 1990 तक रहे स्वतंत्र दक्षिण यमन को बहाल करना चाहते हैं। एसटीसी पहले से ही दक्षिण के बड़े हिस्से अदन सहित को नियंत्रित करता है और प्रभावी रूप से एक समानांतर प्रशासन चला रहा है। हद्रामौत और अल महारा, जो दोनों रणनीतिक और संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं, में उनकी नवीनतम बढ़त ने विभाजन को गहरा कर दिया है और सऊदी अरब को नाराज कर दिया है। हद्रामौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्रमुख तेल भंडार और व्यापार मार्गों का घर है। यहाँ नियंत्रण का मतलब है दबदबा, पैसा और असर। तो सुन्नी अरब सहयोगी होने के बावजूद सऊदी अरब और यूएई अब यमन में परोक्ष रूप से मुकाबला कर रहे हैं। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह क्षेत्रीय शक्ति, सुरक्षा और आर्थिक हितों के बारे में है। अब खतरा यह है कि हूती विरोधी गठबंधन की अंदरूनी कलह यमन को और तोड़ सकती है, बड़े संघर्ष को फिर भड़का सकती है और पहले से ही विनाशकारी मानवीय संकट को बदतर कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है, यमन एक खतरनाक मोड़ पर है। क्या गठबंधन टकराव से पीछे हटेगा, या हम एक दशक पुराने युद्ध में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।